बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक ऐसा इम्पोर्टेंट है कि ये वो सवाल है जो अक्सर मरीज मेरे से पूछते हैं। यानी कि मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनका टाइम ख़राब हो चुका होता है, यानी कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन के वो पेशेंट होते हैं। अब मैं उनकी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री लेता हूँ। जैसे आपको मालूम है कि मैं तमाम सिस्टम्स के मुतालिक सवालात करता हूँ, फिर उनका मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करता हूँ। मुझे एक अच्छी इन डेप्थ स्टडी में एक टाइम लगता है। फिर मेरे पास मालूमात मिलती हैं मुझे पेशेंट के हर सिस्टम की। फिर मेरे माइंड में एक मेडिसिन का खाका तैयार होता है। और अभी भी जब कलम उठाता हूँ या आजकल तो मैं वो टाइप करता हूँ, तो लोग एकदम एक सवाल दागते हैं, जैसे तोप का जो गोला दागा जाता है। डॉक्टर साहब, आप मुझे पहले ये तो बताएं कि ये सब कुछ मेरे साथ हो क्यों रहा है। अब एक्चुअली मेरे माइंड में जो खाका बना होता है पेशेंट की मेडिसिन का, वो मेरे लिए बड़ा अजीज होता है। तो वो मैं कहता हूँ, ओ यार एक मिनट, मुझे पहले मेडिसिन लिख लेने दो। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले मुझे सवाल का जवाब दे दें। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं कि तमाम पेशेंट्स, अगर तो वो ये वीडियो पहले देख लें आने से पहले, तो उनको जवाब पहले मिल जाएगा, और जो नहीं देखेंगे उनको मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा कि जनाब इसका सवाल का जवाब इतना सौखा सीधा सीधा नहीं है, यानी कि जलेबी की तरह सीधा है, समझ गए। तो जनाब वो जवाब जो है, ये आप लिंक जाके वीडियो देखें यूट्यूब पे और जवाब हासिल करें, और मुझे आप मौका दें कि मैं आपके लिए सही सही मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकूं, ठीक है। क्योंकि मरीज़ के ठीक होने से की जो खुशी डॉक्टर को मिलती है वो शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ठीक है। अब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मैं आप लोगों को बयान कर चुका हूँ पहले कि ये दो किस्म का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी जो है, इंसान जो है वो शुरू ही से, पहले दिन से ही उसका टाइम शॉर्ट होता है। यानी कि जो प्राइमरी होता है ये 1 मिनट से नीचे नीचे आमतौर पर लोग डिस्चार्ज कर जाते हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी है इसकी वजूहत और हैं, और जो सेकेंडरी वाले हैं वो 3 मिनट से नीचे नीचे होते हैं। जो पहले कभी ठीक होते हैं, बाद में उनका टाइम शॉर्ट हो जाता है। तो दोनों की वजूहत फ़र्क होती हैं। मैं आज की वीडियो में कोशिश करूंगा तमाम बातों को मुकम्मल तफसील के साथ आपके सामने रख दूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी प्री मेच्योर इजैकुलेशन पे कि ये क्यों होता है। भाई, प्राइमरी प्री मेच्योर इजैकुलेशन जो है ये तो एक अल्लाह ताला ने जो जेनेटिक्स हमें दी है, जो मौरूसी हमारे अंदर टेंडेंसी है, ये उसकी वजह से होता है कि इंसान का जो है वो पैदाइशी तौर पे ही टाइम कम होता है। और ये तमाम जानवरों में ऐसा होता है कि तकरीबन 10 से 20% जो जानवर होते हैं वो जल्दी डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। ये हर स्पीशी में ऐसा होता है, चूहों में भी होता है, बंदरों में भी होता है, गैंडों में भी होता है, हाथियों में भी होता है, ठीक हो गया। सो इसका मतलब है उनका मसला ये पैदाइशी है। अब ये पैदाइशी होता है, जीन्स के थ्रू होता है, लेकिन ये जीन्स के थ्रू कैसे अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, ये जीन्स भी हवा में काम नहीं करते, ये भी कोई ना कोई मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू ये सब कुछ होता है। तो मैं ये सबसे पहले बताऊंगा कि ये सब कुछ आपके अंदर क्यों हो जाता है कि आप जल्दी डिस्चार्ज कर जाते हैं। तो बात ये है कि एक बात मैंने आपको और भी बताई थी पहले कि जो इजैकुलेशन है ये असल में दो प्रोसेसेस से मिलके होता है, जिससे एक को हम एमिशन कहते हैं और दूसरी को इजैकुलेशन कहते हैं। एमिशन ऐसे ही है जैसे फौजें जो हैं वो आपकी अंदरूनी मतलब छौनियों से निकल के वो बॉर्डर तक पहुंच गई, यानी कि वो टेस्टिस से और दूर से निकल के स्पर्म्स जो हैं वो अपनी जगह पे वो यूरिथ्रा, वो जो पेशाब की नाली, वहाँ तक पहुँचते हैं। और उसका जो दूसरा हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं इजैकुलेशन, कि वो सारे इकट्ठे होते हैं यूरिथ्रा में और फिर वहाँ से दूसरे मसल्स उस पर
زور ڈالتے ہیں اور وہ آپ کے جسم سے باہر چھلانگے مارتا ہوا کئی دفعہ بالکل سکون سے وہ باہر نکل جاتا ہے اور جا کے اپنی دوسری منزل کو تلاش کرتا ہے. وہ پتہ نہیں اسے دوسری منزل کیا ہے، وجائنا ہے یا ہوا ہے یا پانی ہے. تو اینی ہاؤ یہ دو پروسیسز ہوتے ہیں، امیشن اینڈ ایجیکولیشن. یہ دو ڈفرینٹ پروسیس ہیں اور دونوں ڈفرینٹ سسٹمز ہیں باڈی کے اندر جو ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں. میں سارا آپ کو بتاؤں گا، پہلی ویڈیو میں نے کچھ بیان بھی کیا ہے، لیکن آج آپ کو اس کے کازز آف پرائمری پری میچور ایجیکولیشن میں اس کو میں بیان کروں گا. جب امیشن کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایجیکولیشن نے ہو جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب امیشن کا جو سینٹر ہے یہ کسی اور جگہ پہ لائی کر رہے ہیں اور جو ایجیکولیشن کا سسٹم ہے وہ جو سینٹر ہے نروز میں وہ کہیں اور جگہ ہوتا ہے. پہلے ہم بات کرتے ہیں امیشن کی. جو امیشن کا جو سینٹر ہے یہ آپ کی اسپائنل کارڈ میں ہوتا ہے. یہ ہمارے تھوریسک یہ جو سینے والے ورٹیبراز ہوتے ہیں نا اس لیول پہ وہ T12 اور وہ کمر کے L2 تک وہ سینٹر اس میں ہوتا ہے. اب ہمارے نرو سے جو نروز ہیں وہ اوپر جاتی ہیں پیغام لے کے. وہاں پر ایک سینٹر ہے جس کا ایک خاص بٹن ہے. جب وہ بٹن آن ہونا ہے تو امیشن کا آرڈر مل جانا ہے، اندرونی فوج کا موومنٹ سٹارٹ ہو جانے. جو آپ کے جو اسٹرکچر ہیں ایپیڈیڈمس ہے یا واز ڈیفرنس ہے انہوں نے موومنٹ میں آ جانا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ کرنٹ جا رہا ہے نفس سے کپوروں سے اوپر اپنا امیشن سینٹر میں اور وہ جا کے کوشش کرتا ہے کہ یہ جو بٹن ہے اس کو یہ ایسے پریس کرے. ٹھیک ہے. سو وہ پریس کرنے کے لیے وہ کرنٹ جاتا ہے، جب کسی خاص اماؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے تو وہ پریس کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اور بھی سسٹم ہے کمال کا. خدا تعالیٰ کی جو حقانیت ہے اس کو ہم داد دیے بغیر رہ نہیں سکتے کہ ہمارے برین سے اوپر ایک اور کرنٹ کا سسٹم آتا ہے جو کہ اس سے اپوزٹ چلتا ہے. یعنی کہ کرنٹ نفس سے جو آ رہا ہے وہ اس کو نیچے دبا رہا ہے، جو برین سے آ رہا ہے وہ اس کو اوپر دبا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مقابلہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو چوں آپ نفس کو موو کر رہے ہیں وجینا کے اندر یا ہاتھ سے کر رہے ہیں جیسے بھی کر رہے ہیں وہ کرنٹ بڑھتا جاتا ہے اور جو برین کا جو سسٹم اس کو روک رہا ہے پریس ہونے سے اس بٹن کو، وہ اس کی ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے اور وہ بٹن پریس ہو جاتا ہے اور جو ایک دم آرڈر مل جاتا ہے آرگزم کا اور وہاں سے آپ کی جو موومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ کی منی جو ہے وہ ٹریول کرتی ہوئی دوسری جگہ پر پہنچ جاتی ہے. اب جو پرائمری پریمیچور ایجیکولیٹرز ہوتے ہیں ان لوگوں میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو برین سے جو سسٹم روکنے والا ہے، جو اپوزٹ سائڈ پہ کرنٹ جہاں سے جا رہا ہے وہ ان کا کرنٹ ویک ہوتا ہے کسی وجہ سے. ٹھیک ہے. اس کی بہت ساری وجوہات، وہ بہت ٹیکنیکل ہے. ٹھیک ہے. ان لوگوں میں وہ کم ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کرنٹ پیچھے سے آتا ہے نفس کی سائڈ سے اور وہ بڑی جلدی پریس کر دیتا ہے اور انسان بہت جلدی ڈسچارج کر جاتا ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو پرائمری پریمیچور ایجیکولیٹر ہوتے ہیں ان میں کنٹرول بھی نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر وہ چاہیں کہ ہم تھوڑی دیر پہلے رک جائیں تو تھوڑی دیر پھر کرنٹ نکل جائے پھر ہم دوبارہ کر لیں، ان میں یہ بھی بڑا کم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اصل میں ایک خاص قسم کی جو فیلنگز ہوتی ہیں جو سیکس کے ساتھ ساتھ آپ کو آ رہی ہوتی ہیں مزے کی اور آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ ڈسچارج کے کتنے کتنے پاس ہیں، ان لوگوں میں جو پرائمری والے ہوتے ہیں ان کو اصل میں یہ بھی سمجھ عام طور پہ جلدی نہیں آتی کہ ہم ڈسچارج ہونے والے ہیں. ان کا برین جو ہے وہ کیونکہ ان کا جو بہت مزہ لینے کا جو ہوتا ہے نا پیریڈ جسے ہم پلیٹو فیز کہتے ہیں جس میں ایکسٹریم مزہ آتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ میرا تو مزہ بھی شروع ہوا ہی ہے، ابھی تو مجھے 4-5 سٹروکس کچھ 10 سٹروکس 20 سٹروکس آگے چلنا ہے. لیکن ان کا ٹائم ہوتا نہیں، وہ 2-3 سٹروک میں ہی ان کا جو کرنٹ کا جو بٹن ہے وہ آن ہو جاتا ہے اور وہ ڈسچارج کر جاتے ہیں. تو یہ تو وجوہات ہیں جو کہ میں نے میکانزم بتایا ہے کہ جو پرائمری پریمیچور ایجیکولیٹر جو پیدائشی پریمیچور ایجیکولیٹر ہیں وہ جلدی ایجیکولیٹ کیوں کرتے ہیں. سو یہ میری ویڈیو دیکھ کے اب آپ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ قدرت نے ان کے ساتھ
ऐसा ही आपको बनाया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की लॉजिक भी है, अल्लाह ताला समझता है कि ऐसा क्यों है। वो मैंने और वीडियो में बताई हैं इसकी वजूहात, इसके फ़ायदे भी होते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं सेकेंडरी प्रीमेच्योर इजैकुलेटर, जो कभी लोग ठीक थे और फिर उनका टाइम गिर पड़ा। अब इसकी वजूहात बहुत ज़्यादा हैं, और चूँकि इसकी वजूहात बहुत ज़्यादा हैं, इस पर हम काम भी कर सकते हैं ज़्यादा। अगर उस वजह को हम ट्रीट कर लें तो वो इंसान जो है वो ठीक भी हो जाता है। मसलन पहली वजह जो है वो है एंजाइटी, घबराहट। घबराहट आपको मैंने बताया है आप कि ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो फ्लाइट एंड फ्राइट का एक सिस्टम होता है कि या लड़ो या भाग जाओ, ठीक है, तो वो एक्टिवेट होता है। तो वो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम उन लोगों में ज़्यादा एक्टिव होता है जो लोग एंजाइटी का शिकार होते हैं, घबराहट, बेचैनी, चाहे वो वक्ती हो या वो कुल वक्ती हो या हर वक्त की चलती हो, तो उनमें सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होता है। अब कुदरत का ये है कि कुदरत ने ये जो ऑर्गेज्म, जो बटन ऑन होने का जो सिस्टम है, इसका बड़ा क्लोज तल्लक इससे भी रखा है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी के साथ, कि जब सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम खास लेवल पे एक्टिव होता है तो वो बटन ऑन हो जाता है। तो नतीजा ये निकलता है कि वो आदमी जो कि पहले ठीक था, फिर किसी वजह से एंजाइटी का शिकार हो गया, उसका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो गया। ज़्यादा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ने वो जो बटन था डिस्चार्ज का, वो जल्दी ऑन कर दिया। तो इसका मतलब जो बंदा कभी पहले ठीक था, फिर एंजाइटी का शिकार हो गया, तो अब वो उसमें इजैकुलेशन का टाइम कम हो गया, वो एक प्रीमेच्योर इजैकुलेटर बन गया। और डिप्रेशन जो है डायरेक्टली अटैच नहीं है, लेकिन 90% जो डिप्रेशन है उसके साथ एंजाइटी मौजूद होती है, उसका पार्ट एंड पार्सल ऑफ एंजाइटी होता है जो डिप्रेशन में। तो वो लोग भी जल्दी डिस्चार्ज कर जाते हैं, डिप्रेशन वाले भी, क्योंकि उसमें मिक्स एंजाइटी ऑलरेडी मौजूद होती है। अच्छा, फिर इसके अलावा इसकी जो बड़ी वजह बन जाती है सेकेंडरी की, वो बन जाती है आपकी इन्फेक्शन। आपका जो सिस्टम है यूरोजेनिटल सिस्टम, जिसमें आपका प्रोस्टेट, वो गदूद जिसे कहते हैं, पेशाब की नाली, ये चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, यूरिथ्रा, पेशाब की नाली, और फिर इसके अलावा नीचे टेस्टिस वगैरह भी शामिल। यहाँ भी कहीं भी इन्फेक्शन हो तो ये सिस्टम ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो जो इजैकुलेशन का जो पीरियड है, जो दूसरा सिस्टम है जो मैंने बताया, एमिशन के बाद जो इजैकुलेशन का एक सिस्टम है, वो एक और नर्वस सिस्टम के थ्रू ऑपरेट करता है। वो आपके नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड के वहाँ से आता है, S2 and 3 होता है, वो आपको समझ नहीं आएगी, सैक्रल सिस्टम होता है। तो अब वो जल्दी, वो जब जो जहाँ पर इन्फेक्शन होगी वहाँ पर एक इरिटेशन होगी तो वो जल्दी डिस्चार्ज करेगा। तो ये वजह बन जाती है कि जिन लोगों में इन्फेक्शन होगी, ये UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगी, पेशाब की नाली में या पूरे एरिया में कहीं भी इन्फेक्शन होगी, तो वो लोग जल्दी डिस्चार्ज करेंगे। अब ये पेशाब, ये जलन है या इन्फेक्शन है या सोजिश है, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ये बहुत सारे जगह पे होती है। जैसे प्रोस्टेट है, ये इन्फ्लेम्ड है, और आपको मजे की बात बताऊं, ये जरूरी नहीं कि बैक्टीरिया या वायरस की वजह से इन्फ्लेम्ड होगा, ये बगैर उनके भी इसमें जलन आ जाती है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। फिर इसके अलावा इन्फ्लेमेशन कहीं भी होगी, वो जल्दी डिस्चार्ज करने की होगा पोजीशन में। फिर आपने देखा कई लोगों की जिस्म, जो पेल्विस है, ये कूल्हे और ये कमर, ये बहुत टाइट रहते हैं जिस्म के ये हिस्से, उनके मसल जो है बहुत टाइट रहते हैं। तो उनकी टाइटनेस की वजह से उनके मसल्स बहुत टाइट होते हैं, तो जो टाइट मसल है वो जल्दी फड़कता है, तो उनको थोड़ा सा ही इशारा मिलता है वो फड़कता है। अब ये जो लोग होते हैं सेकेंडरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वाले, इनको हाइपरटोनिक पेल्विक डिजीज होती है, इन्हें कहते हैं ओवर एक्टिव पेल्विक फ्लोर होता है, यानी कि इनका टाइट होता है। तो टाइटनेस जो है वो भी एक वजह बन जाती है जल्दी डिस्चार्ज होने की, ठीक है। और ये टाइटनेस जो है इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, लेकिन इन्फेक्शन के अलावा भी इसमें बहुत सारी वजूहत हैं, स्ट्रेस भी है उसके अंदर शामिल है, कोई चोट का भी एलिमेंट उसमें शामिल होता है। अब ये जो टाइटनेस है ये कब्ज भी कर देती है। इसी वजह से मेरे जो पेशेंट्स आते हैं
प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के, इनमें जो 90% होते हैं ना, उनको ये साथ मसला होता है कब्ज का। उसकी वजह ये होती है उनका जो पेल्विक फ्लोर है वो टाइट होता है, सो उनको गैसें भी चल रही होती हैं, उनके जिस्म भी अकड़े होते हैं, उनकी कमर के एक निचले हिस्से में दर्द भी हो रही होती है, और वो साथ साथ उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मसला भी चल रहा होता है। ठीक हो गया। इनको फिर हम रिलैक्स करते हैं। मैंने एक वो करेक्ट यूज़ ऑफ कीगल अपना मैनूवर का बताया था। तो इसके अलावा लेकिन और भी कई तरीके हैं, मैं एक वीडियो इंशाल्लाह उस पर भी बनाऊंगा कि आप पेल्विक फ्लोर को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं। इसके कई तरीके हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको किसी दिन बताऊंगा कि एक वीडियो बना के। सो ये रीज़न बन जाती है। फिर इसके अलावा एक और वजह भी है कि जब इंसान की इरेक्शन कम हो जाती है तो वो कोशिश करता है कि जनाब ये खड़ा हो तो वो जल्दी जल्दी मलता है। वो मलने में उसका टाइम जो होता है ना, वो चलना शुरू हो जाता है इरेक्शन, वो जो इजैकुलेशन का भी। अभी वो उसको खड़ा करने के लिए मल रहा है, और ब्रेन कह रहा है कि जनाब तुम्हारी क्लॉक टक 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 चलना शुरू हो गया, ये तो डजन होने वाला है। सो वो अभी फुल इरेक्ट होता है, वो अंदर जाता है, मैं समझे उसका 2 मिनट था पहले टाइम, और वो पहला 1.5 मिनट तो वो बेचारा ऐसे करता रहा, वो हाफ अंदर जाके जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। कई लोगों को डर होता है कि वो बैठ ना जाए उसका, वो तेज से स्ट्रोक लगाते हैं। तो जहां वो स्ट्रोक स्लो लगा के उन्होंने टाइम निकालना होता है 3 मिनट का, वहां पर वो आधे मिनट में फारग हो जाते हैं। ये भी लॉस ऑफ इरेक्शन या रिड्यूस इरेक्शन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पार्शियल इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी रीजन बन जाता है किसकी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन सेकेंडरी वाले का। ठीक है, कब्ज का भी मैंने बता दिया किसका क्या रिलेशन है। फिर आखिर में आ जाता है ये थायराइड है। थायराइड भी ओवर एक्टिव हुआ हो, ये भी जल्दी, जिसकी वजह से इंसान एक तो एंग्री सा रहता है, ओवर एक्टिव रहता है, और ये लोग भी हमने देखा है कि ज़्यादा नॉर्मल मोर देन यानी कि 30-40% जो लोग हैं जिनको हाइपरथायराइडिज्म होता है वो जल्दी डिस्चार्ज कर जाते हैं। इसके अलावा और छोटी मोटी रीजंस और भी हैं, जैसे कैल्शियम का कमी हो जाना, मैग्नीशियम की कमी हो जाना, इनकी वजह से भी विटामिन डी का इफेक्ट आना, यानी कि ये भी इंसान को जल्दी डिस्चार्ज की तरफ ले जाता है। तो उम्मीद है कि अब मेरे पेशेंट जो है ना, मेरी जब ये वीडियो देखेंगे तो ये इनको बात भी समझ आ जाएगी कि ये इस बात का जवाब इतना आसान और सीधा नहीं था। तो वो मैंने आज एक वीडियो बना दी, जो मुझसे पूछेगा उसे वीडियो का लिंक दे देंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। अगले हफ्ते तक